Before starting the reflection of light, मैंने सोचा ही थॉट दैट आपका नाम I have to give you one numerical which is in your NCERT book, NCERT corner, NCERT text में, in text में, that question is 15th question आपकी NCERT की जो किताब हो इसमें नहीं, ये ऑल इन वन है सर, NCERT की जो स्कूल ने लगाई होगी CBSE में, उसका एक क्वेश्चन है हु बहू एज इट इज आई हैव टाइप इन। अब इसमें मैं कितना एक्स्ट्रा कर सकता हूँ? लास्ट ईयर व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड कर ले रहा था कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आज मैंने इस बार मैंने इस क्वेश्चन नंबर 15 को एज इट इज टाइप किया है जो ये पूछ रहा है। इसके पूछने के बाद इसमें हम क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर ये 15 है, ये NCERT टेक्स्ट बुक का है, तो इसमें ये नहीं है। इस बार की मुझे एक, क्यों झूठ बोलना, एक पब्लिशर ने भेजी है तो मैं उसी से इसका क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो ना ये देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट इट। तो देखो ये इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ मेन। सबसे पहले आपका देखो नाम जैसा गिवन में मुझे दिया क्या है आपका देखो नाम देखो जैसे फर्स्ट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एच, इसको एच कहते हैं आपका देखो नाम जैसा, और ये आपका देखो नाम 7 सेंटीमीटर होती है, 7 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा ये ऑलवेज आपका नाम ये पॉजिटिव होती है क्योंकि आपका नाम एवर प्रिंसिपल एक्सिस होती है। Getting my points? Now the second thing is देखिए आपका नाम that is placed at 27 centimeter in front of the concave mirror. Concave mirror से this ऐसे होता है concave mirror. In a bulging out portion, a picture is there. A reflecting surface है यहाँ से 27 सेंटीमीटर में रखा है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या U इज इक्वल टू ये -27 सेंटीमीटर हो, क्यों कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है और ये आपका हमेशा ऑलवेज होगा बिकॉज यू हैड, जो कल मैंने बताया 6 आपका इमेज फॉर्मेशन आई टोल्ड यू yesterday or day before yesterday, 5 were real and inverted and 1 was virtual and inverted. लेकिन in all the cases, in all the 6 cases आपका ना either that is kept in an infinity or in between a pole and the principal focus, the position of an object is always on the left hand side of the mirror. Getting my points? Okay. Now the third one is आपका ना, what is that? Focal length 18 centimeter. Focal length आपका नाम F is equal to, this is also -18 side, 18 से क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका मिरर होता है। इन एवरी केसेस ये भी ऑलवेज ही होता है, याद रखिएगा। तो 3 चीजें हमें दी हैं, 3 things are given, 3 instructions are given, 3 informations you have। अब आपका देखो ये A है, B में देखिए आपका नाम देखो दूसरा टू फाइंड आउट क्या आपको निकालना है, टू फाइंड आउट at what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focus image can be obtained। कि कितनी दूरी पे आपका मिरर को रखा जाए जो शार्प इमेज आपको मिल सके। इट मीन्स बहुत क्लियर हो गया आपका नाम देखो डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज का मतलब V आपका नाम ये आपको फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे ऑलवेज क्यों नहीं बोला, राइट साइड क्यों नहीं बोला? बिल्कुल नहीं बोलूँगा
क्योंकि अगर प्लस आएगा तो दैट इज बिहाइंड द मिरर रहेगा, और अगर आपका माइनस आएगा दैट इज लेफ्ट साइड या सेम साइड ऑफ व्हाट इज फाइंड द साइज। इसका मतलब बताना हाइट ऑफ एन इमेज, यानी एच डैश मुझको फाइंड आउट करना है। ये भी मैं अभी नहीं बता पाऊंगा इज इट ए इन्वर्टेड और इरेक्ट, क्योंकि प्लस और माइनस आएगा तभी मैं बता पाऊंगा। गॉट इट? नेचर ऑफ एन इमेज, ये तीन चीजें आपको आपके क्वेश्चनायर के हिसाब से आपको दिखाई, ठीक है। अब मैं होता तो मैं क्या करता, देखो इसमें एक्स्ट्रा में मैं कहता मेरे भाई तो लीनियर मैग्निफिकेशन में निकाल, ट्राई तो कर ले क्या जाता है। एक चीज मैं होता तो मैं क्या कहता, जो पिछली बार तक मैं कर रहा था, भाई तू रे डायग्राम नहीं बना, अपने आप से बोल रहा हूं, आपसे नहीं। और तीसरी चीज मैं कहता, जब तूने रे डायग्राम बना दिया तो ना देखो ये पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आईएमजी इमेज आपका ना देखो, इसकी यूजेस भी आप मुझे बता दीजिए। मैं तीन चीज से आपको एक्स्ट्रा करता हूं। इज इट क्लियर? अब यहां पे जो बेसिक चीज मैं आपको सॉल्व करने से पहले बता दूं एक चीज। और देखिए कल मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन के आपको क्या बताए, 4 फॉर्मूले बताए। 2 तो ऑलरेडी आपकी किताब में एनसीईआरटी वगैरह में, 2 मैंने एक्स्ट्रा बताए आपको। तो ना इसमें एक स्पेशल नोट अभी आप और लिख लीजिएगा, ये सभी लोगों के बच्चों के लिए जो ये देखेंगे ना, स्पेशल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं सर मैं, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, जिसको आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आपका देखो ना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर, क्योंकि हमने अभी कनकेव मिरर ही पढ़ा है, कन्वेक्स मिरर मैंने अभी बताया नहीं, वो बताऊंगा, वैसे इस किताब में नहीं दिखा रहा। और लेंस, अब ये मिरर हो या लेंस से आपका देखो ना, गिब्स gives information. Now this information about the size of the image, ये जो मैं डी लिखता हूं ना, ये टी एच द है आपका, याद रखिएगा। इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका देखो, इधर आप मैग्निफिकेशन लिख दीजिएगा, यू पार्ट इनटू 2 आपका नाम देखो, और इधर आपका नाम साइज ऑफ एन इमेज, एच डैश आई एम जी लिख दिया तो इमेज हो गया, दिस आई एम जी इमेज। तो अगर m इज इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब उस समय h डैश इज इक्वल टू h होगा, यानी कि इसका मतलब h1 इज इक्वल टू h कब होता है, व्हेन, याद करो, रिकॉल योर मेमोरी, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। m इज इक्वल टू, उस समय आपका क्या होगा, 1 होगा। ऐसे दूसरा m इज स्मॉलर देन 1, जब m लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से नीचे होगा, हाफ हो गया या 1/3 हो गया या 1/4 हो गया, या आपका नाम ऐसा क्लियर। और इससे नीचे 1 से नीचे क्या होता है, -1 -2 -3, उस समय h डैश इज स्मॉलर देन h, यानी कि हाइट ऑफ एन इमेज विल बी स्मॉलर देन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब डिमिनिश्ड। व्हाट इट सर नाउ, और m इज ग्रेटर देन 1 जब होगा, h डैश इज ग्रेटर देन h, एनलार्ज या मैग्नीफाइड होगा, ठीक हो गया। और अगर चेक कर लेते हैं अभी
साइन ऑफ, हो सकता है कि मेरे दिमाग में आज तक नहीं रहा हो तो अब आपका, तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन में अगर निगेटिव होगा, अगर साइन ऑफ यानी कि m निगेटिव होगा तो उस समय आपका क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। अगर कल मुझसे गलती भी होगी तो कहीं पे इसको एबेंडमेंट करके आप लिख लीजिएगा। और अगर आपका m आपका पॉजिटिव होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टिव। एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये और शेयर कर दी कि इस क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा में क्या कर सकता हूँ, और लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में सॉल्व करने से पहले मैंने अब देखो ये हो गया सर। अब आप आ जाइए, देखो ना सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना इसको। आप तो यूट्यूब में देखते हैं, अच्छे बच्चे हैं, अगर मुझसे बेहतर इसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में देख लेना। आजकल कोई नहीं होता है, उन्होंने कहा बच्चा जितना पूछता है उतना ही पढ़ाओ, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनाओ उसको। देखो जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको आईएएस बनना है, जिसको आईपीएस बनना है, जिसको जज बनना है, वो तो बनेगा ही बनेगा। सबको जज बना दोगे तो भी लफड़ा है, सारे डॉक्टर बन जाएंगे सब इंजीनियर, तो फिर भीख मांगेगा कौन? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का फंड है। क्लियर? अब यहाँ पे था कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट हो गई। पिछली बार तक मैंने, अगर मेरे पुराने वीडियो देखे आप इसी क्वेश्चन पे, तो मैंने पहले ही 6 पार्ट लिख दिए थे इसके पहले। आज मैंने छेड़ा नहीं है उसको। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था बेहतर, मैं वो को दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में आपको बताया है, ये मैं इतना 3 चीजें मैं अपना अलग से कर सकता था इसमें। ओके ना, अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई। तो फॉर्मूला अप्लाई में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। मिरर का फॉर्मूला जो होता है वो प्लस में होता है, वो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, और लेंस का फॉर्मूला यहाँ पे माइनस होगा, आइदर दैट इज कन्वेक्स। यहाँ कनकेव मिरर अच्छा तो बच्चे को पढ़ना चाहिए, और वहाँ कन्वेक्स लेंस पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं दोनों को ही पढ़ूंगा। 1/f, f की वैल्यू आप देखो, ये -18 आपने इक्वल टू 1/v आपको देखना दिस, और प्लस ये 1/, ये दिस इज -27। गॉट इट सर? दिस इज द वैल्यू व्हेन यू आर कीपिंग। इसीलिए ये जब वैल्यू रखेंगे उससे पहले आपका ये बिल्कुल सिग्निफाई होना चाहिए, स्पेसिफाई। तो देखना -1/18 आपका देखना, प्लस ये 1/, और प्लस माइनस का प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब नाउ इट विल गो इन ओटी, आपका देखो 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v, ये ओटी में चला गया ऑन ट्रांसपोजिशन। When negative sign is coming on the left hand side, so it is going to be changed into the positive one. That is known as OT, on transposition. हिंदी में पक्षांतर करने पे। Now you have to take the LCM. LCM is that number which comes in a table of both the numbers which are in the denominator. तो कौन सा? 54, जो दोनों के टेबल में आ गए। तो 27 2 सा 54, तो 2 बन जाता है। 18 3 सा 24, now देखो दिस 3 बन जाता है। 1/v is equal to -3 में से दिस इज बिगर देन दिस, नहीं देखा, -1/54, ये मैंने स्वैपिंग भी करा। 1/v इधर आपका, ये इधर आ गया। स्वैपिंग में डबल ओटी हो गया, आपका साइन चेंज होते हैं, लेकिन आपके होते हैं लेकिन वो कट हो जाते हैं, इसलिए आपका दिखाई नहीं देता। देखो ऐसे कर लीजिएगा, या रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, या बाय क्रॉस, तो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, ये आपका हो गया। v इज इक्वल टू आपका नेगेटिव वैल्यू आपकी आ गई। नेगेटिव वैल्यू 54 है। ये सेकंड पार्ट, अब इसका देखिए।
अब इसके हिसाब से इसने भाई साहब ने बोला है कि आपका देखो ये हो गया, कितने गया, ये आपका निकालो। अब कह रहा हाइट ऑफ इमेज निकालो। हाइट ऑफ इमेज में तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। आप समझ रहे हैं? तो यहां मेरे पास क्या देखो, मैं सबसे पहले देखो, तो जो डाउट मैं आपका क्लियर कराना चाह रहा हूं, कई बच्चे होंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है मुझे। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है आपका मान। इज दैट क्लियर सर? तो ना माइनस माइनस इट इज इन फॉर्मूला, और v की वैल्यू देखो आप दिस ये -54 और अपॉन u की वैल्यू -47। माइनस से माइनस खल्लास हो गया। एम आई राइट सर? तो ना m इज इक्वल -2 और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। भाई साहब ने पूछा हाइट ऑफ एन इमेज। हाइट ऑफ इमेज तब तक नहीं निकाल सकता बच्चा जब तक लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं निकालेगा। चलिए ना अगेन फिर देखिए इसका ए पार्ट, इसका बी। फिर देखो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। क्लियर? तो ना अब m की वैल्यू -2 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h कितना है 7 सेंटीमीटर। इट्स गोइंग अप। तो ना h डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सर? अब कहते हैं ये हाइट ऑफ इमेज निकल गई। अब देखो यहाँ पे तब अब आपका देखो ना अब थर्ड नेचर। m अगर आपका नेगेटिव हो, देखिए, और v अगर आपका नेगेटिव हो, m अगर नेगेटिव हो, इधर देखिए ये m अगर नेगेटिव हो तो क्या कहता है रियल एंड इनवर्टेड। तो यहां पे आपका नाम मैं लिखूंगा रियल, और h डैश अगर आपका नेगेटिव हो, देखो तो आपका क्या हो जाएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड ही आता है। जैसे दादा के साथ दादी, नाना के साथ नानी, मम्मी के साथ पापा, भाई के साथ बहन, ऐसे ही रिलेशन रियल एंड इन्वर्टेड करनी। गेटिंग माय पॉइंट सर? अब आपका देखो दूसरी चीज आपका जरा देखिएगा, अगर आपका क्या है, या देखो इसमें एक स्पेशल नोट मैं सभी बच्चों को लिखा देना चाह रहा था आपका, यहाँ से क्या है आपका m इज स्मॉलर देन, देखो आपका हाँ, तो m इज, ये देखो दिस m इज स्मॉलर देन 1। नंबर लाइन अगर आप देखेंगे, नंबर लाइन में देखो ये 0 0 ये 1 और ये 2 होता है। ऐसे आएंगे तो -1 -2 ऐसे होगा सर। तो स्मॉलर 2 इज स्मॉलर देन स्मॉलर 1। भाई -2 इज स्मॉलर, मेरा कहने का था -2 इज स्मॉलर देन -1। तो देखो m इज स्मॉलर देन m, देखो क्या -2। अगर आप देखो -2 इज स्मॉलर देन 1, इसका मतलब h डैश इज स्मॉलर देन आपका क्या हो जाएगा, है ना? इसमें कहीं चेक करो जरा। तो मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। अभी देखो ये गलत है या सही है, इसका भी अभी निर्णय हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये h डैश इज ग्रेटर देन h होना चाहिए। 14 सेंटीमीटर है, माइनस तो नीचे है, माइनस का मतलब तो ये हो गया, माइनस का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे होगा नीचे। क्लियर? अब अभी चेक गलती पता लग जाएगी। मैंने अभी इसको यही रोका हुआ, मैंने यहाँ कर दिया।
गया सर, ये भी हो गया सर नेचर। उसने ये हमने पंगा लिया है, नेचर आपका यहाँ पे हो गया सर। अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ये क्या सही है क्या गलत है। ये मेरा रे डायग्राम भी मुझे क्लियर करेगा, ठीक है सर। अब आप आ जाइए, आपका सवाल हो गया है सर, आपका जो एनसीईआरटी ने पूछा खत्म हो गया, ये भी नहीं है सर। लेकिन मैं ले रहा हूं पंगा कि बच्चे को जब कि पूरा आना चाहिए, हो गया एनसीईआरटी फिनिश। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक चीज इसमें हाइट में तब तक नहीं निकाल सकता था इमेज से जब तक मैं निकाल। और आपको याद होगा एक फॉर्मूला और है, एच डैश इज इक्वल टू क्या था, माइनस वी एच ओवर, चेक कर लीजिए क्यों था, देखो आपका क्यों, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच था और एम इज इक्वल माइनस वी अपॉन यू था। आपने जब आपने इक्वेटिंग किया होगा, देखो इक्वेटिंग, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जब आपने इक्वेट किया होगा फॉर m के लिए, तो देखो m इज इक्वल टू, आपने m किया, m की वैल्यू h डैश ओवर h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, ये ऊपर गया, h डैश इज इक्वल टू माइनस v h अपॉन यू, ये h डैश क्लियर है। ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपका देखो ना बी एच ई। अगर आप लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं निकाल रहे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप रख सकते हैं, एच डैश इज इक्वल टू माइनस बी एच अपॉन यू। देख लीजिए, चेक कर रावत सर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। एच डैश इज इक्वल टू माइनस, तो फॉर्मूले में वी की वैल्यू आपका देखो ना माइनस 54 इंटू एच आपका 7 अपॉन यू इज आपका ना 27, यही माइनस से माइनस करना, आपका 8 2 हो गया। देखो श्योर हो गया सर, मतलब बच्चे के साथ ऑप्शन है। अब देखिएगा, अब आइए आप रे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, ठीक है सर। ये आपका देखो, दिस इज द फोकस और दिस इज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो दिस इज, यहाँ ले एफ इज इक्वल टू, देखिए माइनस 18 सेंटीमीटर है, तो देखो ये आर इज इक्वल टू आपका 2f इज इक्वल टू माइनस 36 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आपका देखो ना 27 है, 18 मैं सपोज के लिए इसको ए देखिए, तो ना एच इज इक्वल टू, देखो ये 7 सेंटीमीटर है, एक तो ना इसके है मेरे को इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, वेट, तो देखिए इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे आपका नाम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आ रही है इसके हेड से, एंड द हाइट ऑफ दिस दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, हेड से देखो आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है। एंड आपका नाम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस, श्योर एम आई राइट। यहाँ पे आपके पास नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, देखो रेस प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अनदर आपका देखो रेस फ्रॉम द सेम हेड से जा रही, इट इज गोइंग थ्रू द, ठीक है सर, और टकराने के बाद पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ एनी रे, रूल्स ऑफ आपका याद होगा, if any ray which is passing through the principal focus after striking it will reflect, आपका reflect होगा but parallel to that, देखिए ये यहाँ पे
ये देखो दिस, आपका दिस इज ए डैश, ये बी डैश, आपका देख रहे हैं नीचे है, तो इसको बताइए दिस इज द इमेज, IMG इमेज, देखो H डैश हो गई और H डैश इज इक्वल आपका देखो 14 सेंटीमीटर ये है। तो अब ये देखिए सर यहाँ है, तो देखो दिस ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं U इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर है सर, और ये जो देख रहे हैं दिस इज V इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर है सर। क्लियर हो गया? जा करके किसी भी चैनल पे देखिएगा तभी मैं, अब देखो ना, अब यहाँ देखो प्लेस ऑफ, देखो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिगर के हिसाब से देखो ना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है सर? देखो एंड आपका देखो ना दिस द प्लेस ऑफ एन इमेज, इमेज की देखो ये क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है सर? ये भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है, एंड ये भी आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर। गॉट इट? क्लियर? अब देखो इसकी जरा सर आप यूजेस देखिए, अपने उसमें देखिए यूजेस जो आपको नहीं आपको जो कल फिगर बनाया हुआ, जो फिगर में देखिए आप, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब आपका रहेगा, व्हेन इट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, नहीं फ्लड लाइट है, यूज इट, इन फ्लड लाइट। क्लियर है सर? Yes, sir. तो देखो ये है इसमें क्लियरिटी। एक मैंने आपको ये बताया कि नहीं क्वेश्चन जब भी हो, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा बुक, आप इसी में ही एक्स्ट्रा खोज सकते हैं, जो बच्चा पढ़ने वाला है। जिसने नहीं पढ़ा उनका बाप रे बाप इतना कौन पंगा लेगा। तो ये एग्जैक्टली व्हेन यू आर अपना मेकिंग अ फिगर, व्हेन यू आर मेकिंग अ रे डायग्राम, आपको एग्जैक्टली हो जाता। इट इज पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ एन इमेज, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे आपकी क्लियरिटी हो। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। थैंक यू वेरी मच। डू अब इसको आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल के साथ जरूर देखें, तभी आपको मैं कहूँगा। Thank you. Do it, sir.